हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट चल रही थी जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी और इसके साथ में प्रिसीशन एग्रीकल्चर। तो बेटा प्रिसीशन एग्रीकल्चर की स्पेलिंग सही कर लेना, जितनी भी अपनी पीडीएफ्स हो चुकी है वहां पर क्या होगा, प्रिसीशन, PRECISION। ठीक है, प्रिसीशन एग्रीकल्चर। तो इस सब्जेक्ट में अपने कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए बेटा? 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक कौन सा रहने वाला है? 5 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। और इसमें अपन किसके बारे में बात करेंगे? इसमें अपन बात करेंगे किसके बारे में? स्पाशियल डेटा और इसके साथ में देयर मैनेजमेंट इन जीआईएस। मतलब अपन बात करेंगे स्पाशियल। स्पाशियल की अपन बात करते हैं बेटा। स्पाशियल का मतलब क्या होता है? अपन बात करते हैं स्थानीय, क्योंकि अपन पहले जियो स्पाशियल के बारे में चर्चा किए। इसके बारे में चर्चा किए थे बेटा, जियो स्पाशियल के बारे में चर्चा किए थे। जियो स्पाशियल का मतलब क्या होता है? भूस्थानिक। भूस्थानिक का मतलब क्या होता है? किसी स्थान विशेष के क्या डेटा, किसी स्थान विशेष के डेटा। तो अपन बात करते हैं कि अपने को स्पाशियल डेटा और उनका मैनेजमेंट करना है कि जीआईएस में कैसे करते हैं। अब जीआईएस की अपन बात करते हैं बेटा। जीआईएस क्या होता है? ये अपना क्या है? कोई एरिया है। अब ये अपना क्या है? एरिया है। इस एरिया की अगर अपन बात करते हैं तो इस एरिया में क्या करता है? इस एरिया की किसी भौगोलिक स्थान की क्या लेता है? सूचना, इंफॉर्मेशन। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब इंफॉर्मेशन लेने का कार्य करता है। और अब अपन बात करते हैं स्पाशियल डेटा। स्पाशियल डेटा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब ये किसी पर्टिकुलर स्थान के क्या होते हैं? डेटा होते हैं बेटा। क्या होते हैं? डेटा होते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? स्पाशियल डेटा कहते हैं। मतलब इस स्थान की क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। किसके रूप में होती है? डेटा के रूप में होती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं बेटा? स्पाशियल डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पाशियल डेटा। और इसके साथ में आप सभी को पता है कृषि पर्यवेक्षक और इसके साथ में तमाम अपने एग्रीकल्चर के सारे बैच चल रहे हैं। तो जो भी आपका कोई छोटा भाई बहन हो, बड़ा भाई बहन हो, तो अवगत जरूर करवाना। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं स्पाशियल डेटा के बारे में। स्पाशियल डेटा क्या होते हैं? अपन बात करते हैं स्पाशियल डेटा रेफर्स टू डेटा दैट रिप्रेजेंट मतलब ये प्रदर्शित करते हैं द लोकेशन, साइज और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। मतलब अपन बात करते हैं जो स्पाशियल डेटा है, स्पाशियल डेटा क्या होते हैं कि सर स्पाशियल डेटा रेफर करते हैं किस चीज को? डेटा रिप्रेजेंट करने को, और इसके साथ में डेटा की लोकेशन को, डेटा की साइज को, डेटा की शेप को अपन बात करते हैं। ये अपना क्या है बेटा? कोई भी स्थान है। अब इस स्थान की बात करते हैं, इस स्थान के अपन स्पाशियल डेटा की बात करते हैं। तो स्पाशियल डेटा क्या करते हैं? ये लोकेशन को डिनोट करते हैं कि कौन सी लोकेशन की सूचना है, कौन सी लोकेशन की सूचना है। तो स्पाशियल डेटा लोकेशन को, इसके साथ में साइज क्या है मतलब कितनी दूरी पर है, साइज क्या है और किस शेप में है, ऐसे हैं या फिर गोलाकार है, मतलब कैसी साइज है उस जगह की जहां के डेटा है। तो ये क्या है बेटा? स्पाशियल डेटा। मतलब स्पाशियल डेटा किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं? लोकेशन, साइज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थ। मतलब जिस भी अर्थ, मतलब बात करते हैं पृथ्वी की सतह है और यहाँ की अपन क्या लेना चाहते हैं? इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया अर्थ का, और इसकी अपन लोकेशन का, साइज का, शेप का क्या करते हैं बेटा? पता लगाते हैं। तो ये अपने पास में क्या है? स्पाशियल डेटा। क्या है बेटा? स्पाशियल डेटा है। इसके साथ में these data are used to describe the feature such as field और रोड, रिवर और बिल्डिंग। मतलब अपन बात करते हैं इन डेटा का प्रयोग करके खेतों का, इन सड़कों का, नदियों का, इमारतों का, इनकी विशेषताओं का वर्णन करने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कि सर कैसे विशेषताएं कौन सी? ध्यान से समझना इधर। ये अपना कोई फील्ड है और इस फील्ड की अपन, इस फील्ड में न्यूट्रिएंट का लेवल क्या है, इस फील्ड में न्यूट्रिएंट का लेवल क्या है। और इसी फील्ड की बात करते हैं, इस फील्ड में अपन बात करते हैं लवणता कैसे क्या है, सैलिनिटी की बात करते हैं। और इसकी बात करते हैं इसकी सॉइल की प्रॉपर्टीज कैसी है। मतलब उन सभी की जानकारी देता है ये स्पाशियल डेटा। उनकी क्या देता है बेटा? जानकारी देता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? स्पाशियल डेटा हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा? स्पाशियल डेटा हो जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं स्पाशियल डेटा always has
जियोग्राफिक रेफरेंस लाइक एज कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। मतलब स्थानिक डेटा हमेशा एक भौगोलिक संदर्भ होता है जिसमें निर्देशांक की बात करते हैं, अक्षांश और क्या होता है, देशांश होता है। अब मैं आपको याद रखने वाली चीज बता देता हूं कि क्या याद रखना है बेटा। अपना कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जहां की अपन क्या ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब कहीं की भी अपन इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सपोज कि यहां की अपन क्या ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो यहां की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये अपने क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इस पर कहां पर पोषक तत्व की कमी है, कहां पर अधिकता है, दैट इज कुछ भी डेटा हो, वहां की सोइल प्रॉपर्टी का हो, वहां की वेजिटेशन का हो, वहां की बिल्डिंग का हो, वहां की जो रोड वगैरह है उसका डेटा हो, उसकी क्या ली जाती है, उसकी इंफॉर्मेशन डेटा के रूप में होती है, तो उसको स्पाशियल डेटा कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, स्पाशियल डेटा कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, स्पाशियल डेटा कहते हैं। तो देखिएगा, बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पाशियल डेटा, मतलब बात करते हैं स्थानिक डेटा के क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है वेक्टर डेटा। कौन सा होता है बेटा, वेक्टर डेटा होता है। वेक्टर डेटा की बात करते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पॉइंट, पॉइंट की फॉर्म में होते हैं, लाइन की फॉर्म में होते हैं, या पॉलीगन की फॉर्म में होते हैं। मतलब यह डेटा बिंदुओं, रेखाओं और बहुभुजों के रूप में क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्रदर्शित होते हैं। तो अपन बात करते हैं ये वेक्टर डेटा होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वेक्टर डेटा होते हैं। अरे क्या होते हैं, वेक्टर डेटा होते हैं। मतलब डेटा बिंदुओं, रेखाओं, बहुभुजों के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित होता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, वेक्टर डेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर डेटा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जैसे कि अपन वेक्टर्स, मतलब ये क्या होते हैं, लाइन के रूप में, भुजा के रूप में होते हैं। मतलब अपन बात करते हैं बाउंड्री, कोई भी अपना फील्ड है उसकी बाउंड्री की इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके साथ में रोड किस साइड से है उसका स्पाशियल डेटा देते हैं। कैनल नेटवर्क, मतलब नहरों का जो नेटवर्क होता है उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो दैट इज, ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर डेटा हो जाएंगे। मतलब ये पॉइंट है, लाइन है, पॉलीगन है, इनके माध्यम से क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वहां का डेटा देते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने पास में वेक्टर डेटा हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा, अपने वेक्टर डेटा हो जाएगा। बेटा वैसे क्लास का टाइम फिक्स ही होता है, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जो क्लास का टाइम है वो आपको सेंड कर दूंगा, उसके अनुसार क्लास होगी। ओके, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की। और आगे अपने पास में आता है जैसे कि बाउंड्रीज ऑफ फील्ड है, इसके साथ में रोड की बात करते हैं, कैनल नेटवर्क की बात करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, वेक्टर डेटा के अंतर्गत है। इसके बाद में आता है बेटा राष्ट्र डेटा। राष्ट्र डेटा की बात करते हैं, ग्रिड बेस्ड डेटा होते हैं। किसके आधारित पर होते हैं बेटा, ये ग्रिड के बेस्ड पर होते हैं। मतलब ग्रिड आधारित डेटा होते हैं जिसमें प्रत्येक सेल में जानकारी होती है, उसके प्रत्येक सेल में क्या होती है, जानकारी होती है। जैसे कि सैटेलाइट इमेज हो गया, एनडीवीआई क्या हो गया, मैप हो गया, सॉइल मॉइस्चर मैप हो गया। तो इनमें क्या होती है बेटा, ये ग्रिड बेस्ड होते हैं। अरे कैसे डेटा होते हैं, ग्रिड बेस्ड डेटा होते हैं। इनके प्रत्येक सेल में क्या होती है बेटा, इंफॉर्मेशन होती है। तो इनको क्या कहोगे, राष्ट्र डेटा कहोगे। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं स्पाशियल डेटा मैनेजमेंट की बात करते हैं, जीआईएस में कैसे करते हैं। स्पाशियल डेटा क्या है, और इसका साथ में ही अपन ने देखा स्पाशियल डेटा दो प्रकार का होता है मुख्यतः। अब अपने को बात करनी है स्पाशियल डेटा का अपन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सपोज कीजिएगा ये अपना कोई क्या है बेटा, फील्ड है। ये अपना क्या है, फील्ड है। तो इसमें अपन बात करते हैं जीआईएस क्या होता है। जीआईएस की बात करते हैं, एक प्रकार का सिस्टम है जो किसी स्थान की क्या लेता है, जानकारी लेता है, किसी स्थान की जानकारी लेता है। पर अपन बात करते हैं स्पाशियल डेटा क्या होता है कि वहां की इंफॉर्मेशन को डेटा के रूप में, वहां की इंफॉर्मेशन डेटा के रूप में जब होती है तो किसी भी लोकेशन की, जो कि साइज को, लोकेशन को, इनको क्या करता है, डिनोट करता है, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, स्पाशियल डेटा। तो स्पाशियल डेटा का जीआईएस में कैसे मैनेजमेंट करते हैं ये अपन समझेंगे। इसके बाद में बात करते हैं अपन जीआईएस हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग
और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं स्टोरिंग, एनालाइजिंग और विजुअलाइजिंग स्पाशियल डेटा। अपन बात करते हैं जीआईएस किस में हेल्प करता है बेटा, जीआईएस बात करते हैं स्थानिक आंकड़ों को व्यवस्थित करने में, संग्रहित करने में और विश्लेषण करने और दृश्य के रूप में प्रस्तुत करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब बेटा जो जीआईएस अपन बात करते हैं, जीआईएस किस में हेल्प करता है, मतलब बात करते हैं स्पाशियल डेटा का मैनेजमेंट जीआईएस में कैसे होता है। जीआईएस क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है, एनालाइज करने का कार्य करता है और इसके साथ में विजुअलाइजिंग में क्या होता है बेटा, हेल्प करता है। तो अपन बात करते हैं जो स्पाशियल डेटा किसी स्थान के डेटा है, उस स्थान के डेटा का क्या किया जाता है, उसका अपन क्या करते हैं बेटा, उसका एनालिसिस करते हैं, इसके साथ में उसका स्टोर करते हैं, उसका विजुअलाइजेशन करते हैं। तो अपन बात करते हैं जीआईएस स्पाशियल डेटा का क्या करेगा, स्टोर करेगा, एनालिसिस करेगा, विजुअलाइजिंग करेगा। पहले के टॉपिक में भी चर्चा कर लिए, आपस में रिलेट करते जाओ, बहुत इजी सब्जेक्ट है बेटा। इसके साथ में बात करते हैं जीआईएस स्थानिक डेटा को क्या करता है, व्यवस्थित करता है, उनको स्टोर करता है, उनको स्टोर करता है, उनको क्या करता है बेटा, उनको स्टोर करता है, उनको क्या करता है, व्यवस्थित करता है, उनको विश्लेषण या एनालिसिस करता है। इसके साथ में ही दृश्य के रूप में क्या करता है, विजुअलाइज क्या करता है, उनको प्रस्तुत करता है, उनको क्या करता है बेटा, विजुअलाइज रूप में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, स्पाशियल डेटा का मैनेजमेंट हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा, स्पाशियल डेटा का क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा। इसके साथ में ही अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है सबसे पहले कि क्या क्या करता है, ये कैसे मैनेजमेंट करता है। तो सबसे पहले होता है डेटा इनपुट में सहायक होता है। मतलब बात करते हैं स्पाशियल डेटा इज कलेक्टेड यूजिंग जीपीएस का प्रयोग करते हैं, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं, सर्वे का प्रयोग करते हैं और इसके साथ में इंपोर्टेड इनटू जीआईएस। मतलब अपन बात करते हैं, आपने अभी कहा कि सर जीआईएस कलेक्ट का कार्य, मतलब कलेक्शन करने का कार्य नहीं करता है, डेटा को कलेक्ट नहीं करता है। जीआईएस क्या करता है, जीआईएस स्टोर, एनालिसिस और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं विजुअलाइज करने का कार्य करता है। कि सर अपन बात करते हैं डेटा का इनपुट कौन करता है, मतलब डेटा को लाता कौन है। तो बेटा डेटा को कलेक्ट करता है जीपीएस सहायता करता है, रिमोट सेंसिंग, सर्वे और इसके साथ में फिर इंपोर्ट किस में किया जाता है, जीआईएस में, फॉर स्टोर संग्रहित करने के लिए, एनालिसिस विश्लेषण करने के लिए और इसके साथ में विजुअलाइज दिखाने के लिए। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, डेटा इनपुट हो जाएगा। मतलब स्थानिक डेटा को क्या करते हैं, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, सर्वेक्षण से एकत्रित करके किसमें, जीआईएस में स्टोर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए उनमें ऐड किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा डेटा स्टोरेज। अपन बात करते हैं डेटा का स्टोर करता है, जीआईएस यूजेज स्पेशल फॉर्मेट लाइक एज, अपन बात करते हैं सब फाइल्स आ जाएगा। इसके साथ में बात करते हैं जियो डेटाबेस आ जाएगा और टू स्टोर लार्ज स्पाशियल डेटा सेट। मतलब बात करते हैं ये जो जीआईएस है, जीआईएस के तीन कार्य अपन ने देखा, स्टोर करने का कार्य करता है, एनालिसिस करता है और इसके साथ में विजुअलाइज करता है। तो अपन बात करते हैं दूसरा कार्य कौन सा हो गया, दूसरा कार्य अपने पास में हो गया बेटा स्टोर करने का। इसके बाद में आता है डेटा का क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, उनको मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, उनको लेयर में क्या कर देता है, उनको सेट करके मैनेज करने का कार्य करता है। मतलब डेटा का मैनेजमेंट का कार्य भी कौन करता है बेटा, डेटा का मैनेजमेंट करने का, मैनिपुलेशन करने का भी कार्य कौन करता है, अपने जीआईएस करता है। तो स्पाशियल डेटा का जो मैनिपुलेशन है वो कौन करेगा, वो जीआईएस करेगा। मतलब बात करते हैं यूजर्स कैन एडिट, मतलब यूजर्स क्या कर सकते हैं, स्पाशियल डेटा को जीआईएस में एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं स्पेसिफिक किसी भी डेटा की लेयर को। अपन ने देखा डेटा के टाइप्स में लेयर में भी क्या होते हैं बेटा, डेटा होते हैं। इसके साथ में एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट है किसी डेटा की लेयर को हटाना है, बिल्कुल हटा सकते हो, एडिट कर सकता हूं, अपडेट कर सकता हूं, मर्ज कर सकता हूं, रिमूव कर सकता हूं। मतलब अपन बात करते हैं उपयोगकर्ता, जैसे मैं उपयोग कर रहा हूं तो मैं आवश्यकता के अनुसार लेयरों को संपादित कर सकता हूं और इसके साथ में हटा सकता हूं, जोड़ सकता हूं और डेटा को मैनेज कर सकता हूं। समझ गए।
इसके बाद में आता है लेयरिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, मतलब अपन बात करते हैं स्पाशियल डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, उनको लेयरों में डिवाइड कर सकते हैं। एडिट के बारे में अपन ने चर्चा की, पर अपन बात करते हैं डेटा का मैनिपुलेशन हो गया, हेर फेर करके अपन ने व्यवस्थित कर दिया। अब उसके बाद में अपने को एनालिसिस के लिए भेजना है, क्योंकि एनालिसिस करने का कार्य भी कौन करता है, यही करता है, जीआईएस करता है। मतलब बात करते हैं डिफरेंट लेयर लाइक सोयल टाइप, क्रॉप कवरेज, इसके साथ में एलिवेशन, और इसके साथ में ही बात करते हैं रेनफॉल कैन बी कंबाइंड, मतलब बात करते हैं मृदा का प्रकार, फसल का आवरण, ऊंचाई, वर्षा आदि जैसे विभिन्न लेयरों को मिलाकर क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, मतलब एनालिसिस किया जाता है। अरे क्या किया जाता है बेटा, एनालिसिस किया जाता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा लेयरिंग एंड एनालिसिस। क्या हो जाएगा बेटा, लेयरिंग एंड एनालिसिस हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है विजुअलाइजेशन, मतलब अपन ने लेयरिंग कर लिया, एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस करने के बाद में अपन बात करते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, अब समझने योग्य, मतलब जीआईएस आपको पता है मैप वगैरह बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो अब उनको क्या कर देगा, उनको इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए मैप में, ग्राफ में, और इसके साथ में 3D जो मॉडल होते हैं, 3D जो मॉडल होते हैं उनमें क्या कर दिया जाता है, उनमें उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, उनमें उसको चेंज कर दिया जाता है, उनमें उसको क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। नक्शों में, ग्राफों में, 3D मॉडल में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। मतलब विजुअलाइजेशन, मतलब अपन दिखाने के रूप में उसको क्या कर देते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाशियल डेटा मैनेजमेंट इन प्रिसिशन फार्मिंग, मतलब बात करते हैं जो स्पाशियल डेटा है। अरे बेटा अपन एक चीज समझिएगा, अपन ये कोई अपना फील्ड है, इस फील्ड की अपन स्थान विशेष की जानकारी ले रहे हैं, मतलब स्पाशियल डेटा, मतलब स्पाशियल डेटा। अब स्पाशियल डेटा लेने का, स्पाशियल डेटा लेने का प्रिसिशन फार्मिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, तो देखिए अब बात करते हैं इसमें इनेबल साइट स्पेसिफिक प्लानिंग है, मतलब फील्ड स्पेसिफिक फर्टिलाइजर है, इरिगेशन के जो डिसीजन अपने को लेने पड़ते हैं तो वो अपन ले सकते हैं साइट स्पेसिफिक के हिसाब से। मतलब अपने को फील्ड में अपने को फर्टिलाइजर से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना अपन ले सकते हैं कि यहाँ पर कमी है, यहाँ पर अधिकता है। इसके बाद में बात करते हैं फील्ड में अपन उर्वरक और सिंचाई के निर्णय अपन ले सकते हैं। इसके बाद में आता है हेल्प टू मॉनिटर क्रॉप की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए, मतलब निगरानी रखने के लिए। इसके लिए बेटा निगरानी रखने के लिए, स्ट्रेस का पता करने के लिए, डिजीज यूजिंग लेयर्ड डाटा के लिए अपन क्या कर सकते बेटा, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में ही रेड्यूस इनपुट कॉस्ट, मतलब इससे क्या होती है, इनपुट की कॉस्ट घटती है। अरे इनपुट की कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और इनहेंस यील्ड बाय एक्यूरेट जोन बेस्ड ऑपरेशन, ठीक है। अपन बात करते हैं रेड्यूस इनपुट कॉस्ट, मतलब इनपुट की कॉस्ट घट जाती है। इनहेंस यील्ड मतलब उपज बढ़ती है, एक्यूरेट जोन बेस्ड ऑपरेशन के तहत। इसके साथ में बात करते हैं सटीक जोन आधारित संचालन के द्वारा लागत क्या करती है, घटाती है, और इसके साथ में उपज बढ़ाता है। सपोर्ट द क्लाइमेट रेसिलेंट, और इसके साथ में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब जलवायु प्रतिरोधी, और इसके साथ में ही बात करते हैं सतत कृषि को क्या मिलता है, समर्थन मिलता है। बेटा आप एक चीज बताइएगा, हमेशा माइंड में ध्यान रखिएगा, आपको भी अगर ध्यान देना है तो आपको इसी चीज पर फोकस करना है कि सर मेरे को सतत कृषि करनी है। मतलब आपको एक सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक जिम्मेदार खेती होती है, ये कहती है। वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा पिछले सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, और आपने अगर ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ा है तो अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा उस टर्मिनोलॉजी का। अपन बात करते हैं यहां पर और यहां पर कमी है तो यहीं पर दे रहे, पूरे खेत में नहीं दे रहे, मतलब ज्यादा अपन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं कर रहे, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है। क्या करता है बेटा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है। ओके, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा,
ये अपने पास में इसमें प्रिसिशन एग्रीकल्चर में क्या हो जाएगा, इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। अब पूछोगे कि सर क्लास कब होगी, बेटा इसके जस्ट बाद में ही क्या होने वाली है, क्लास होने वाली है। मतलब अब आपकी 3 क्लास और होगी, 3 क्लास इस सब्जेक्ट की होगी, फिर आगे की सब्जेक्ट की अपन कल क्लास लेंगे, क्योंकि 3 क्लास हो जाएगी, उसके बाद में मिड टर्म जितना सिलेबस अपना कवर हो जाएगा, और फिर बाद में मिड टर्म के बाद में जितना भी सिलेबस बच रखा है 50% वो करवा देंगे। तो आई होप बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।